हेलो, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GKGS मस्ती 2.0 के बेहतरीन वीडियो में। और आज के इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन जानकारी मिलने वाले है, तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। काहे कि इस वीडियो में आपको बहुत सारा क्रीम चीज़ मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, क्रीम चीज़ मैं इसलिए कहता हूँ कि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और मैं एक एक चीज़ को समझाते हुए आगे बढ़ूँगा, चाहे जितना समय इस वीडियो में मुझे देना पड़े। तो बिल्कुल आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और उससे बेहतरीन लगता है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अवार्ड्स के बारे में हम जानकारी लेते हैं। और अवार्ड्स पहला जो इसमें लिखा गया है नोबेल प्राइज़। तो नोबेल प्राइज़ के बारे में हम बताते हैं आपको सबसे पहले कि नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी ना, वो स्वीडन के वैज्ञानिक ने किया था। कहाँ के वैज्ञानिक किया था? स्वीडन के वैज्ञानिक। कहाँ के वैज्ञानिक? स्वीडन के वैज्ञानिक। तो ये बात आपको याद रखना है, स्वीडन के वैज्ञानिक ने क्या किया था, ये जो है शुरुआत किया था, स्थापना किया था। इनका पूरा नाम जो थे वो थे अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। ठीक है, क्या नाम था? अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल के द्वारा जो है क्या किया गया था, इसकी स्थापना किया गया था 1901 ईस्वी में, जो कि आपको लिखा होगा 1901 ईस्वी में। और अगर आपसे पूछा जाए कि अल्फ्रेड नोबेल का पूरा नाम क्या है, तो अल्फ्रेड नोबेल का पूरा नाम है अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल, अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था मैं आपको बता दूं 1833 ईस्वी में। जन्म जो हुआ था वो 1833 ईस्वी में हुआ था, जो स्वीडन के स्टॉकहोम में। किनका? तो अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल का। ठीक है, 9 वर्ष की उम्र में वो अपने परिवार के साथ रूस चले जाते। ध्यान से सुनिएगा, 9 वर्ष की उम्र में वो अपने परिवार के साथ, जब इनका जो उम्र था 9 वर्ष का थे, तो इन्होंने क्या किया था, अपने परिवार के साथ रूस चले गए थे। और अल्फ्रेड नोबेल जो थे वो अविवाहित थे, और अविवाहित स्वीडिश वैज्ञानिक और केमिकल इंजीनियर भी थे। और इन्होंने सबसे बड़ी चीज़ आपको याद रखना है, 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज किया था। ये बात आपको बिल्कुल याद रखना है। स्वीडिश लोगों को 1896 में, अब देखिए 1896 में क्या हुआ था, इनकी मृत्यु हो गई थी। 1896 में क्या हुआ था, इनकी मृत्यु हो गया। और इनकी मृत्यु के बाद पुरस्कारों के बारे में पता चला कि जब उन्होंने उनकी वसीयत पढ़ी, इन्होंने मृत्यु होने से पहले वसीयत में लिख दिए थे कि उनमें उन्होंने अपने धन से मिलने वाली सारी वार्षिक आय, कितना आय, जितना भी वार्षिक आय होगा, सब पुरस्कारों की मदद के लिए दान में दिया जाएगा। तो ये बात, इतना बात मैं आपको बता दिया, और इतनी बात बिल्कुल आपको याद रखना है। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और शुरुआत हम बता दिए थे, घोषणा दहिए 1900 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 23 जून 1900 ईस्वी को। अब देखिए, जो चीज़ मैंने अभी बताया वही चीज़ नीचे में भी है, तो उसको भी मैं पढ़ के बता देता हूँ। इसकी स्थापना स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल 1901 में की थी। अल्फ्रेड नोबेल में 1867 ईस्वी, यहाँ पे थोड़ा अच्छा से नहीं लिखा है तो मैं यहाँ पे 1867 कर देता हूँ। 1867 में डायनामाइट की खोज किए थे। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म भी हम बताए हैं इससे पहले 1833 में, और उनकी मृत्यु 1896 में। नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता है, ये बात बिल्कुल आपको याद रखना है। नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में, साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, 5 क्षेत्रों में आपको मैं बता दूं कि ये पुरस्कार दिया जाता है। ये बात आपको याद रखना है बहुत अच्छी तरीके से। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है वो चीज़ सुनिए। 1967 ईस्वी में घोषणा हुआ था और अर्थशास्त्र के लिए भी दिए जाने लगा। अर्थशास्त्र को भी जोड़ दिया था। 1968 में से स्थापित किया गया था। सबसे पहले अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 में दिया गया था। ये बात बिल्कुल आपको याद रखना है कि 1969 में पहली बार जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार देने की
घोषणा कर दिया गया था। पहले यह 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन अर्थशास्त्र की पुरस्कार राशि जो है स्वीडिश रिक्स बैंक द्वारा दिया जाता है। प्रत्येक अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। ये बात बिल्कुल एक एक करके याद रखिएगा, और अगर अच्छा लगे तो एक एक करके लिखते चलिएगा, आपको याद हो जाएगा, ज़रूर याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कहता है, ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। ये बात आपको याद रखना है। ये नोबेल पुरस्कार जो है प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है स्वीडन स्टॉकहोम में। शांति को नोबेल पुरस्कार बिना घोषणा का दिया जाता है। शांति का जो नोबेल पुरस्कार होता है वो बिना घोषणा का दिया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। इसे नॉर्वेजियन नॉर्वे समिति नॉर्वे संसद स्टडिंग द्वारा दिया जाता है। बाकी सभी अन्य पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 1974 में यह नियम आया कि मरणोपरांत पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। 1974 में नियम आया था कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। अब तक केवल 2 मृत व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया है। एरी एक्सेल 1931 में, डेग हैमरशोल्ड 1961 में। डेग हैमरशोल्ड जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रह चुके थे, और इनकी जो मौत हुई थी वो हवाई दुर्घटना में हुई थी। डेग हैमरशोल्ड को सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार रेड क्रॉस को मिला है 1917, 1944, 1963। तो एक एक क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल देखिएगा। रेड क्रॉस के फाउंडर हेनरी ड्यूरेंट थे, ये बात आपको याद रखना है। 1901 में सबसे पहला नोबेल मिला हेनरी ड्यूरेंट को। इनके साथ में फ्रेडरिक पेसी को भी मिला। फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पुरुष जो थे वो लॉरेंस ब्रेग थे। ये बात आपको याद रखना है। उनका उम्र मात्र 25 साल था, ये भी याद रखना है। मैं एक एक क्वेश्चन को आपके बीच रख रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाली महिला मलाला यूसुफ़ज़ई, 17 साल की उम्र में इनको मिला था। 2014 में मिला था। ये बात आपको याद रखना है। मलाला का अन्य नाम गुल मकई है, ठीक है। और बुक है वी आर डिस्प्लेंड, ठीक है, डिसप्लेस्ड। ये मलाला यूसुफ़ज़ई का बुक है। अब आगे बढ़ते हैं, और अगला है सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति। अगर आपसे पूछा जाए सबसे अधिक उम्र, सबसे कम उम्र में लॉरेंस ब्रेग हो गया, और सबसे अधिक में गुडनफ 87 वर्ष। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले 4 लोग हैं। जैसे हो गया मैडम क्यूरी 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज भौतिकी के क्षेत्र में, 1911 में रेडियम निष्कर्ष के लिए रसायन के क्षेत्र में। दूसरा है जॉन बार्डियन 1956 में ट्रांजिस्टर की खोज भौतिकी के क्षेत्र में। ये बात आपको याद रखना है। अब क्या कहता है थोड़ा और देख लेते हैं। यहाँ पे आपका हो गया रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में समझिए। इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, और पहले एशियाई या गैर यूरोपीय का नाम आएगा तो रविंद्रनाथ टैगोर का आएगा। सीवी रमन के बारे में जानते हैं। इनको 1930 में रमन प्रभाव भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। इन्हीं की याद में विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। एक एक क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ आपको बिल्कुल मज़ेदार तरीके से। मज़ा तो बिल्कुल आ रहा होगा, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। हरगोविंद खुराना, इनको 1968 में कृत्रिम जीव के संश्लेषण के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। अगला है मदर टेरेसा, इनको 1979 में सामाजिक कार्य में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये बात बिल्कुल याद रखना है। और मदर टेरेसा बहुत अच्छी महिला थी, और इनके बारे में आपको याद रखना है। इनके बचपन का नाम एग्नेस बोजा क्यों था। इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत अच्छे अच्छे कामों को निभाया था। सुब्रमण्यम जयशंकर चंद्रशेखर 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। अमृत सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला। BS नैपाल को 2001 में साहित्य का नोबेल मिला। एक एक चीज़ को मैं बता रहा हूँ। वैकंठ रामकृष्णन को 2009 में रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के लिए, अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र के लिए दिया गया। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद हुआ होगा। तो ये 3 पेज का था। अगले
वीडियो में फिर आगे बताया जाएगा। तब तक के लिए वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए।